हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। युद्ध के बीच भारत ने चला वीटो पर बड़ा दाव। 10 सितंबर को भारत की वीटो पावर पक्की। मतलब 10 सितंबर को शायद डेट दे दी है कि वीटो पावर भारत को मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। और युद्ध के बीच में भारत ने ऐसा दाव चला है कि दुनिया हैरान है कि भाई ये भारत ने कर क्या दिया। पहले देखेंगे यार भारत का यार वैसे माइंड जो ना, मतलब जिस तरीके से भारत गवर्नमेंट माइंड लगा रही है वो भाई काबिल तारीफ है। तो पहले देखेंगे इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। रिटर्न एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी अपडेट को लेकर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन में इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को लेकर है। वहीं पर दूसरी अपडेट यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए मैनिफेस्टो को लेकर है, जिसने इस बात को साफ कर दिया है कि अब भारत सितंबर अक्टूबर में परमानेंट सीट को लेकर बड़ा दांव चलने वाला है। तो चलिए इन दोनों की अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ईरान द्वारा इजराइल पर रातों रात किए गए हमले की वजह से अब इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और वहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। इजराइल की तरफ से ईरान को निशाना बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र की सभा में खुलकर कहा गया कि अगर दुनिया इजराइल की बात पहले ही सुन लेता तो उसे यूनाइटेड नेशन में आज ये आपातकालीन बैठक नहीं बुलानी पड़ती और इजराइल के लोगों को ईरान द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की आवाज से जागना नहीं पड़ता। इजराइल ने कहा कि वह दुनिया को पहले भी कई बार ईरान की गतिविधियों को लेकर चेतावनी दे चुका है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ ही टेरर फाइनेंसिंग और ट्रेनिंग में भी सम्मिलित है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद यूनाइटेड नेशन ने ईरान को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अभी तक ईरान के हमले को लेकर कोई बड़ा एक्शन या क्रिटिसिज्म भी देखने को नहीं मिला, जो इजराइल के लिए निराशजनक है। वहीं पर इजराइल के बाद ईरान ने भी काफी बड़े आरोप लगा दिए। ईरान की तरफ से कहा गया कि हर देश को अपनी रक्षा में शक्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार है और ईरान इजराइल के खिलाफ इसी अधिकार का पालन कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर कई बड़े आरोप लगाए और अपने हमले को जस्टिफाई किया, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में इजराइल और ईरान के बीच जमकर हंगामा हुआ और पूरी दुनिया बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। इसके अलावा ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी टारगेट किया और अमेरिका पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध एक तरह से शुरू हो चुका है और ये बात पूरी तरह से तय है कि इजराइल ईरान के हमले का जवाब जरूर देगा। हालांकि ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ईरान की तरफ से अचानक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमला करने के बावजूद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया था, जिससे ईरान जिस तरह का डैमेज करना चाहता था वह इजराइल को वैसा डैमेज नहीं कर पाया। जबकि कुछ दिनों पहले इजराइल ने सीरिया पर मौजूद ईरान के काउंसलेट पर हमला किया था, जिसमें ईरान के एक टॉप कमांडर और 7 उच्च सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। ऊपर से इजराइल के पास अमेरिका का भी पूरा समर्थन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल के हमले में ईरान को काफी भारी नुकसान होने वाला है। बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल ये हमला कब और कैसे करता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर को लेकर चले जाने वाले अब तक के सबसे बड़े दाव को लेकर है। दरअसल हम ये बात देख चुके हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशन लगातार नाकाम रहा और अब इस संगठन की क्रेडिबिलिटी पर काफी बड़ा सवाल खड़े हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम रहा। ये संगठन आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध भी नहीं रोक सका। अब इजराइल हमास और इजराइल ईरान के बीच भी होने वाले युद्ध को ये रोक नहीं पा रहा। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ता कर्ज और विकासशील देशों में आ रही फूड इनसिक्योरिटी के साथ ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों जैसे सीरियस प्रॉब्लम को भी यूनाइटेड नेशन एड्रेस नहीं कर पा रहा। तो आखिर ये किस बात का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने में ही नाकाम रहा, जिसकी वजह से आखिरकार अब भारत इस संगठन में बदलाव को लेकर दृढ़ संकल्प कर चुका है और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस साल 10 सितंबर से शुरू होने वाले जनरल असेंबली के 79वें सेशन के दौरान यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर आखिरी कदम उठा सकता है। ये बात हम इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ तौर पर मेंशन किया है कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर बीजेपी सरकार का लक्ष्य होगा। हमारे प्रधानमंत्री पहले भी ये बात साफ कर चुके हैं कि उनका अगला कार्यकाल भारत के लिए बहुत बड़े फैसले
करने का होगा, जो हमारे भविष्य को आने वाले कई दशकों के लिए निर्धारित कर सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब इस बात की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत यूनाइटेड नेशन में या तो परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल होगा या फिर हम इस संगठन से बाहर निकल सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस साल यूनाइटेड नेशन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर अभी इसमें काफी टाइम लगने वाला है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में से आप किस सरकार को चाहते हैं कि वो सत्ता में आनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो आप भी राय दीजिएगा, हम सबकी राय देखेंगे। लेकिन अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है भारत। मतलब भारत का ये आखिरी कदम बोला जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ये आर्य पार वाली बात हो रही है, पार वाला सीन है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि भारत वाकई इस बार बहुत ही बड़ा सीरियस है और भारत को कोई ना कोई इसमें गारंटी भी मिली हुई है। क्योंकि 10 सितंबर को जिस तरह बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसमें काफी सारे और कंट्रीज को भी इंडिया मिलाकर जो है मेरे ख्याल से प्रस्ताव रखेगा। अब वो देखते हैं कि यूएन क्या करता है उसका। क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले हम वीडियो लेकर आए थे, काफी देश 150 के इस तरह देश भारत के साथ रेडी बैठे हुए थे। और अब तो भारत एक प्रेसिडेंट भी यूएन का एक सेक्टर का बन गया। और दूसरी बात भाई, भारत जितना, मैं कहता हूँ हिस्ट्री में भारत इतना मतलब नहीं इसके लिए हुआ एग्रेसिव जितना इस बार देखने को मिल रहा है। यार देखो, एक बात बताऊं, वैसे एक बात है, जितना भी है ना, देखो जो भी आता है वीटो करके चला जाता है, वो इसलिए कहता है वो आप रिफॉर्म्स करो, चेंजिंग्स लाओ। कोई भी आता है वीटो करता है, साइड पे हो जाता है। भारत ने ये भी नहीं बोला कि मुझे 100% दो। भारत की बिल्कुल मांग है कि हमें वीटो पावर चाहिए। लेकिन भारत का मेन मकसद अभी भी काफी लोग नहीं समझ रहे। भारत ने ये बोला था सबका भला हो, ये जो करता है वीटो कर देता है, भारत को इससे नफरत है कि जहां पर 190 देश आके बोल रहे हैं कि ये चीज इस तरह करनी है, एक देश मुंह उठा के बोलता है वीटो, तो ये वाला जो है ये असूल गलत है। फिर तो 190 देशों की कोई इज्जत ही नहीं रही भाई। दूसरी बात ये कि इंडिया इस तरफ भी लगा हुआ है कि इंडिया चाहता है कि अभी जवाब मिल जाए 10 सितंबर को। और भारत ने ये नहीं बोला, भारत ने बोला हर कॉन्टिनेंट से बनाओ। अगर फर्ज करो इंडिया को अपना जो इंडिया चाहता है वो ना हुआ, तो हो सकता है इंडिया अपना अगला उनको बताएगा कि भाई हम इस तरह कदम उठाने वाले, भाई अब आपके आगे। और दूसरी बात यार, इजराइल ईरान ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब इनका क्या होता है, या मैं तो कहता हूँ आगे कोई हमला नहीं हो, अच्छा यार ज्यादा बेटर है। नहीं तो ये वाला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी काम जा सकता है। जिस तरह उधर से रूस शेयर दे रहा है, इधर से अमेरिका दे रहा है, इधर से चीन दे रहा है। मतलब ये असल में यार दोनों को समझना भी चाहिए। वैसे इधर से ईरान अमेरिका और इजराइल को दबा रहा है, उधर से फिर लाजमी बात है इजराइल ने भी जवाब देना है। उधर से फिलहाल यूएस की मुझे ये बात इस दफा अच्छी लगी है, यूएस कहता है बदला लेना है आप खुद लो, मैं नहीं हूं बीच में। ये मुझे अच्छी लगी है, वरना वो छह नहीं दे रहा, अगर वो खत्म करना चाह रहा है, तो वो खत्म करना चाह रहा है, वो खत्म करना चाह रहा है। ईरान को भी सख्ती से बोला कि अब तूने किया तो तेरी भी खैर नहीं। बिल्कुल सही बात। क्या होता है देखेंगे यार, ये भी आगे जानने को मिलेगा। अब क्या होता है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।